ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार मैंने, विष्णु ने, देव ऋषियों ने तथा दूसरे उपस्थित जनों ने जब स्तुति की तब शिवजी प्रसन्न हुए। उसके बाद शिवजी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा, विष्णु, देवता तथा ऋषियों को समझाकर दक्ष से कहने लगे। शिवजी ने कहा, यद्यपि मैं सबका स्वामी होने पर भी स्वतंत्र हूँ, तथापि हे दक्ष प्रजापति, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। मैं सदैव भक्त के अधीन रहता हूँ। हे दक्ष प्रजापति, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा भक्त सदा मेरी सेवा करते हैं। उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे जाते हैं आर्त, जिज्ञासु, धन चाहने वाले और ज्ञानी। इनमें पहले तीनों की अपेक्षा चौथा विशेष माना जाता है। उनमें ज्ञानी पुरुष मुझे अधिक प्रिय हैं। वे मेरा ही रूप हैं, उससे प्यारा मेरा कोई नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है और मैं आत्म तत्व का ज्ञाता हूँ। अल्प बुद्धि वाले पुरुष वेद वेदांत के ज्ञान से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। कर्मों के वश में पड़े हुए मनुष्य मुझे न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से, न तपस्या से प्राप्त कर सकते, और तुम केवल कर्म द्वारा संसार बंधन से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए मैं रुष्ट हुआ और मैंने तुम्हारा यज्ञ विध्वंस कराया। हे दक्ष, इसके आगे मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान बुद्धि से सावधान होकर तुम यज्ञ करो। हे प्रजापति, सब सद्बुद्धि से एक बात मेरी और सुनो। मैं सगुण रूप धारण कर धर्म की रक्षा के लिए तुमसे एक गुप्त बात कहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु, संसार का परम कारण, आत्मेश्वर तथा संसार को विशेष रूप से देखने वाला उपदृष्टा हूँ। हे मुनि, मैं अपनी गुणमयी माया में प्रवेश कर संसार का उत्पत्ति, पालन तथा विनाश करता हूँ। कर्मों के अनुसार नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय आत्म स्वरूप पर ब्रह्मा में मूर्ख व्यक्ति भेद दृष्टि से ब्रह्मा को अलग अलग देखता है। जैसे सिर, हाथ, पैर आदि अपने अंगों में मनुष्य परायापन नहीं समझता, उसी प्रकार मेरा भक्त समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता है। सभी प्राणियों को जो एक भाव से दे नहीं देखता है। दक्ष, जो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद नहीं समझता, वही शांति को प्राप्त करता है। जो नीच पुरुष उक्त 3 देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक निश्चित रूप से नरक में वास करता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मुझ पर विश्वास करके सभी देवताओं की पूजा करे। ऐसा करने से जो ज्ञान मिलता है उससे स्थिर मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा की भक्ति किए बिना विष्णु भक्ति प्राप्त नहीं होती, और विष्णु भक्ति के बिना कभी भी मेरी भक्ति नहीं होती। इतना कहकर सबके स्वामी परमेश्वर शिव जी कृपा करके सबके सामने कहने लगे, विष्णु भक्त होकर जो मेरी निंदा करे और शिव भक्त होकर विष्णु की निंदा करे, तो उन दोनों को ये शाप है कि उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के सुखद इन वचनों को सुनकर हे मुनि, देवता, मुनि आदि सभी प्रसन्न हो गए। कुटुंब सहित दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर शिव भक्ति में तत्पर हो गया, और देवता आदि ने भी शिव जी को समस्त लोक का स्वामी स्वीकार किया। परमात्मा शिव जी की जिस प्रकार जिसने स्तुति की, प्रसन्नचित होकर शिव जी ने उसे वैसा ही वर दिया। शिव जी द्वारा सिखाए गए शिव भक्त दक्ष ने प्रसन्न होकर हे मुनि, शिव जी की कृपा से अपने यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष ने शिव जी को उनका संपूर्ण भाग देकर अन्य देवता तथा ब्राह्मणों को भी उनके भाग शिव जी की कृपा से प्राप्त कर दिए। उसके बाद भगवान शिव जी की कृपा से वह दक्ष प्रजापति रीति वजह के सहित विधि पूर्वक यज्ञ से के उस महान कर्म को पूरा करके, हे मुनिवर, इस प्रकार वहां दक्ष का यज्ञ पर ब्रह्मा रूपी शिव जी की कृपा से पूर्ण हुआ। उसके बाद सभी देवता एवं ऋषि तथा दूसरे लोग भी शिव जी के यश की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न एवं सुखी होकर अपने घरों को गए। मैं और विष्णु भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी के सुयूष का गान करते हुए अपने अपने घर गए। सज्जनों के शरण शिव जी भी दक्ष द्वारा सम्मानित होकर गणों के साथ प्रसन्न होकर अब कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर शिव जी ने अपनी पति सती का स्मरण किया और अपने प्रमुख गणों से उस कथा को कहा। विशिष्ट ज्ञान वाले प्रभु ने लौकिक व्यवहार को दिखलाते हुए दुखी होकर उसके चरित्र का वर्णन करते हुए बहुत समय बिताया। सज्जनों के रक्षक पर ब्रह्मा स्वामी शिव ने कभी अनीति नहीं की। ऐसे देव को हे मुनि, मोह, शोक तथा विकार कैसे हो सकता है? मैं और विष्णु उनके भेद को कभी नहीं जान सकते। देवता, मुनि, योगी तथा मनुष्य आदि की तो बात ही क्या है। शिव जी की महिमा अनंत है, उसे विद्वान भी नहीं जान सकते। उनकी कृपा से भक्तजन उत्तम भक्ति द्वारा बिना परिश्रम के उन्हें जान सकते हैं। परमात्मा शिव एक है, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। वे संसार के प्राणियों को उनके अनुरूप
उनके अनुरूप लीला दिखलाते हैं। हे मुनि, जिस शिव जी के चरित्र को पढ़ तथा सुनकर शुद्धिजन अलौकिक सद्गति को प्राप्त होते हैं और यहाँ भी उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार दक्ष की कन्या सती अपने शरीर का त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, ये प्रसिद्ध है। उसने फिर तप करके शिव जी को अपना पति बनाया। उस गौरी ने शिव जी की अर्धाग्नि होकर आश्चर्यजनक लीलाएं की। इस प्रकार मैंने अत्यंत आश्चर्यजनक सती का चरित्र वर्णन कर दिया है। ये चरित्र सभी कामनाओं को प्रदान कर सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करता है। ये पुण्य कथानक स्वयं पवित्र है, दूसरों को पवित्र करने वाला है, स्वर्ग सुयश दीर्घायु पुत्र तथा पौत्र को देने वाला है। जो पुरुष भक्ति युक्त होकर इस कथानक को सुनता है तथा भक्त पुरुषों को सुनाता है, हे तात, सभी शुभ कर्मों को करने वाला वह पुरुष परलोक में जाकर सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। मेरे इस शुभ कथानक को जो पढ़ता है अथवा जो पढ़ाता है वह संपूर्ण सुख भोगों का इस लोक में भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में दक्ष यज्ञानुसंधान वर्णन नामक 43वां अध्याय समाप्त। ये द्वितीय रुद्र संहितांतर्गत द्वितीय सती खंड समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।